हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। मेरा नाम है आकाश और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने चैनल पावली हिंदी पे। तो आज की हमारी इस वीडियो का टॉपिक है ऑटोमेटिकली ऐड कॉन्टैक्ट्स थ्रू इन्फ्यूजनसॉफ्ट फ्रॉम गूगल शीट्स। सो यहाँ पे हम पहले इन दोनों एप्लीकेशंस को समझ लेते हैं आज की। तो आज की हमारी पहली एप्लीकेशन है गूगल शीट्स, जो कि गूगल का एक काफी पॉपुलर स्प्रेडशीट प्रोग्राम है। और हमारी दूसरी एप्लीकेशन है कीप, जो कि एक काफी पॉपुलर सीआरएम एप्लीकेशन है। और कीप को पहले इन्फ्यूजनसॉफ्ट के नाम से जाना जाता था, अब उसे जाना जाता है कीप के नाम से। तो एग्जांपल के लिए मान लीजिए कि आप कोई बिजनेसमैन है, आपका कोई बिजनेस है और आप कीप का यूज कर रहे हैं एज अ सीआरएम सॉफ्टवेयर अपनी लीड्स को कलेक्ट करने के लिए। तो जब भी आपको आपके बिजनेस से रिलेटेड कोई लीड रिसीव होती है तो आप उस लीड का जो डेटा है वो पहले स्टोर करते हैं गूगल शीट्स में। और आप चाहते हैं कि आपके गूगल शीट्स में जो लीड्स का डेटा मौजूद है उन लीड्स के डेटा के बेसिस पे वो लीड्स एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाए आपके कीप अकाउंट पे। तो इस पूरी प्रोसेस को करने के आपके पास दो तरीके हैं। पहला है मैनुअल तरीका कि आप मैनुअली एक एक करके उन लीड्स को पहले गूगल शीट में ऐड करें एंड देन एक एक करके मैनुअली गूगल शीट से उस डेटा को लेके उन कॉन्टैक्ट्स को, उन लीड्स को एज अ कॉन्टैक्ट अपने कीप अकाउंट में ऐड करें। लेकिन नंबर ऑफ लीड्स काफी ज्यादा होने के कारण आपका जो मैनुअल प्रोसेस है ये काफी रिपीटेटिव और टाइम कंज्यूमिंग है। सो यहाँ पे आपकी टाइम और एनर्जी इन दोनों को बचाने के लिए मैं लाया हूं एक दूसरा तरीका, जो कि है एक ऑटोमेशन सेटअप करने का। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कैसा ऑटोमेशन। तो एक ऐसा ऑटोमेशन दोस्तों जिससे जैसे आप एक लीड की, एक यूजर की डिटेल्स अपनी गूगल शीट में एज ए न्यूरो ऐड करेंगे, ऑटोमेटिकली उन सेम डिटेल्स के बेसिस पे वो यूजर एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा आपके कीप अकाउंट पे, या फिर कहे आपके इन्फ्यूजनसॉफ्ट अकाउंट के सीआरएम में। है ना इंटरेस्टिंग दोस्तों। लेकिन इस ऑटोमेशन को सेटअप करने में एक छोटी सी प्रॉब्लम थी, वो ये कि गूगल शीट्स और कीप इन दोनों का आपस में कोई डायरेक्ट लिंक, कोई नेटिव इंटीग्रेशन नहीं है, कोई डायरेक्ट कनेक्शन नहीं है जिससे हम कुछ इस तरीके का ऑटोमेशन सेटअप कर सके। तो अपनी इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए आज हम जिस सॉफ्टवेयर का यूज करेंगे उसका नाम है पावली कनेक्ट। पावली कनेक्ट बेसिकली एक ऑटोमेशन एंड इंटीग्रेशन सॉफ्टवेयर है जिसकी हेल्प से हम गूगल शीट्स और कीप इन दोनों को आपस में इंटीग्रेट करेंगे, कुछ इस तरीके से कनेक्ट करेंगे कि हम ये पूरा ऑटोमेशन सेटअप कर सके। और साथ ही साथ दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन की सबसे खास बात आपको बता दूं कि इस ऑटोमेशन को सेटअप करने के लिए आपको किसी भी तरीके की कोडिंग स्किल्स या प्रोग्रामिंग नॉलेज का जरूरी नहीं है। एक नॉन टेक्निकल यूजर भी इस पूरे ऑटोमेशन को बहुत ही इजीली सेटअप कर सकता है। तो चलिए पहले मैं आपको दिखाता हूं इस ऑटोमेशन का एक रियल टाइम एग्जांपल मेरी अपनी स्क्रीन पे। तो जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, ये मेरी गूगल शीट। तो जब भी मैं अपनी इस गूगल शीट में एक नई रो में एक नए यूज़र का डेटा ऐड करता हूँ तो ऑटोमेटिकली मेरे ऐड किए गए डेटा के बेसिस पे, मेरे ऐड किए गए डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में मेरे कीप में यानी कि इन्फ्यूजनसॉफ्ट में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट हो जाता है। तो चलिए इसे एक बार हम टेस्ट करके देखते हैं। मैं अपनी गूगल शीट में यहाँ ऐड करता हूँ एक टेस्ट यूज़र की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल सुजाता एंड देन सिंह। ऐड करता हूँ ईमेल एड्रेस sujata1234@gmail.com एंड देन एक फ़ोन नंबर। ओके, तो अभी मैंने अपनी गूगल शीट में एक नई रो में ऐड किया एक न्यू यूज़र का, एक डमी यूज़र की डिटेल्स। इसका नाम है, यूज़र का नाम है सुजाता सिंह एंड ऐड किया इस सेम यूज़र की ईमेल एड्रेस और फ़ोन नंबर। तो देखेंगे, तो चलिए दोस्तों अब हम देखेंगे कि मेरे गूगल शीट में एक नई रो में एक यूज़र की डिटेल्स ऐड करते ही ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में मेरे कीप में उस यूज़र की डिटेल्स एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएंगी। सो यहाँ पे हमने डिटेल्स ऐड कर दी है। अब हम आते हैं अपने कीप पे, अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट अकाउंट पे, और यहाँ पे आते हैं इसके कॉन्टैक्ट्स पेज पे। और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, सुजाता सिंह वो सेम कॉन्टैक्ट, सेम यूज़र जिसकी डिटेल्स अभी हमने अपनी गूगल शीट में ऐड की थी, ऑटोमेटिकली यहाँ पे हमने एकदम रियल टाइम में गूगल शीट में डेटा ऐड करते ही उस यूज़र को एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया है अपने कीप अकाउंट में, अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट अकाउंट पे। यहाँ पे हमारे पास सेम नेम, सेम फ़ोन नंबर और सेम ईमेल एड्रेस जो हमने अभी अपने गूगल शीट में एंटर किया था। तो आप सोच रहे होंगे दोस्तों ये हमने कैसे किया, कैसे हमने अपने गूगल शीट्स में एक यूज़र की डिटेल्स, उसका डेटा ऐड किया एंड ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में उस सेम यूज़र को अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट में यानी कि अपने कीप में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया। तो यहाँ मैं आपको बता दूं, ये जो पूरा प्रोसेस है, ये जो पूरा ऑटोमेशन हमने अभी देखा, इससे मैं सेटअप किया है 3 सिंपल स्टेप्स में, जिसमें हमारा फर्स्ट स्टेप है कनेक्ट पावली कनेक्ट टू गूगल शीट्स विद द हेल्प ऑफ वेबबुक यूआरएल। तो सबसे पहले हम जाएंगे पावली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी सेकंड स्टेप, जो है
कलेक्ट द डाटा फ्रॉम गूगल शीट्स इन पावली कनेक्ट। तो हमारे सेकंड स्टेप के लिए हम जाएंगे अपनी गूगल शीट पे और वहां जाके एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर करके उस डेटा को पावली कनेक्ट में कलेक्ट करेंगे। फिर आती है हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप, जो है सेंड द सेम डेटा टू इन्फ्यूजनसॉफ्ट विच इज कीप टू ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। तो जो डेटा हमने गूगल शीट से पावली कनेक्ट में कलेक्ट किया है, हमारी थर्ड और फाइनल स्टेप में उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे कीप को, जो कि इन्फ्यूजनसॉफ्ट है, एंड देन उस डेटा के बेसिस पे हम अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट अकाउंट में जो है एक न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट करेंगे। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज के हमारे सिंपल से ऑटोमेशन को सेटअप करने का हमारा फर्स्ट स्टेप और चलते हैं पावली कनेक्ट पे। तो सबसे पहले हम आएंगे अपने ब्राउजर के इनकॉग्निटो टैब में और यहाँ सर्च करेंगे PABBLY pavli.com। तो आप मुझसे पूछेंगे कि इनकॉग्निटो टैब ही क्यों? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि हमारे ब्राउजर में मल्टीपल गूगल अकाउंट्स लॉगिन होने के कारण गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों के बीच में ऑथेंटिकेशन का इशू आ सकता है। इसलिए मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि जब भी आप गूगल शीट्स के साथ कोई इंटीग्रेशन परफॉर्म करें तो अपने ब्राउजर का इनकॉग्निटो टैब ही यूज करें। तो pavli.com एंटर करते ही ये खुल चुकी है हमारे पास पावली की वेबसाइट। यहाँ हम हवर करेंगे प्रोडक्ट्स पे और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है पावली कनेक्ट का लैंडिंग पेज। अब हमें यहाँ दो ऑप्शंस दिखाई दे रहे हैं, एक है साइन इन, दूसरा है साइन अप फ्री। अब क्योंकि मेरा पावली कनेक्ट पे ऑलरेडी अकाउंट है तो मैं क्लिक करता हूँ साइन इन पे ही। आप साइन अप फ्री पे क्लिक करके 2 मिनट में अपना पावली कनेक्ट पे फ्री अकाउंट बना सकते हैं। साइन इन करते ही यहाँ हम देख सकते हैं वो सभी एप्लीकेशंस जो पावली ऑफर करता है, जिसमें से हम जाएंगे यहाँ पावली कनेक्ट पे और क्लिक करेंगे एक्सेस नाउ पे। एक्सेस नाउ पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास पावली कनेक्ट का डैशबोर्ड। यहाँ हम क्लिक करेंगे क्रिएट वर्कफ्लो पे और देंगे इस वर्कफ्लो को एक नाम। तो एग्जाम्पल के लिए मैं इस वर्कफ्लो को नाम देता हूँ गूगल शीट्स टू कीप और ब्रैकेट में इन्फ्यूजनसॉफ्ट। गूगल शीट्स टू कीप इन इन्फ्यूजनसॉफ्ट और यहाँ क्लिक करूंगा क्रिएट पे। क्रिएट पे क्लिक करते ही यहाँ ओपन हो चुका है हमारे पास हमारा वर्कफ्लो और इस वर्कफ्लो में हमें यहाँ दो टैब्स दिखाई दे रहे हैं। पहले है ट्रिगर विंडो, दूसरी है एक्शन विंडो। तो अब आप सोच रहे होंगे ये ट्रिगर और एक्शन क्या है? तो यहाँ मैं आपको बता दूं कि ट्रिगर और एक्शन बेसिकली वो तो कॉन्सेप्ट्स है, वो तो प्रिंसिपल्स है जिस पे ये पूरा ऑटोमेशन काम करता है। जिसमें ट्रिगर कहता है व्हेन दिस हैपेंस, यानी कि जब ऐसा हो, और एक्शन कहता है डू दिस, यानी कि ऐसा करे, जब ऐसा हो ऐसा करे। तो आज के हमारे इस वीडियो के यूज केस में जब भी हमारे गूगल शीट में एक नई रो में डेटा ऐड हो तो ऑटोमेटिकली उस डेटा के बेसिस पे हमारे इन्फ्यूजनसॉफ्ट में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट करे। तो सबसे पहले हम आते हैं अपने ट्रिगर विंडो की तरफ और चूज एप्स में यहाँ सर्च करेंगे आज का हमारा पहला एप्लीकेशन जो है गूगल शीट्स। गूगल शीट्स एंड देन ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर इवेंट। तो यहाँ ट्रिगर इवेंट में हम सेलेक्ट करते हैं न्यू स्प्रेडशीट रो। तो अपना ट्रिगर इवेंट सेलेक्ट करते ही पावली कनेक्ट ने दिया हमें एक वेबबुक URL। अब इस वेबबुक URL की हेल्प से हम गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। और एक कनेक्शन का प्रोसेस हम कैसे करेंगे ये पढ़ते हैं इसके नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस पे। तो यहाँ लिखा है क्रिएट अ न्यू स्प्रेडशीट, देन नेविगेट टू एड-ऑन्स एंड क्लिक ऑन गेट एड-ऑन्स। A dialog box will appear. Now search for Pabbly Connect Webbooks add-on, install it and refresh the page once. तो ये हमें कह रहा है कि हम एक स्प्रेडशीट क्रिएट करें, वहां जाके जाए हम एड-ऑन्स पे और क्लिक करें गेट एड-ऑन्स पे एंड देन इन स्टेप्स को फॉलो करें। सो चलिए दोस्तों मैं आपको डायरेक्टली ले चलता हूँ स्प्रेडशीट पे, उस गूगल शीट पे जो मैंने क्रिएट कर रखी है और वहां चल के बताता हूँ कि कैसे हम इस वेबबुक URL की हेल्प से गूगल शीट्स और पावली कनेक्ट इन दोनों को ही आपस में कनेक्ट करेंगे। सो यहाँ पे इन्फ्यूजनसॉफ्ट कॉन्टैक्ट ये मेरे गूगल शीट का नाम जो मैंने क्रिएट कर रखी है और इस गूगल शीट में मैंने 4 कॉलम्स क्रिएट कर रखे हैं बेसिक डिटेल्स के साथ। फॉर एग्जांपल पहला है फर्स्ट नेम, दूसरा है लास्ट नेम, तीसरा है ईमेल और फोर्थ कॉलम है मोबाइल नंबर का। तो मैं 4 कॉलम्स इन 4 डिटेल्स के बेसिस पे कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहता हूँ कीप में। सो यहाँ पे अपनी इस गूगल शीट पे आने के बाद फाइल्स और एडिट के साथ साथ हमें यहाँ कई सारे ऑप्शन दिखाई देते हैं जिसमें से एक है एक्सटेंशंस का। यहाँ हम क्लिक करेंगे एक्सटेंशंस पे और एक्सटेंशंस पे क्लिक करने के बाद हमें यहाँ पे एक ऑप्शन दिखाई देता है एड-ऑन्स का। हम जाएंगे एड-ऑन्स पे और क्लिक करेंगे गेट एड-ऑन्स पे। गेट एड-ऑन्स पे क्लिक करते ही ये खुल चुका है हमारे पास गूगल वर्कस्पेस मार्केटप्लेस। तो यहाँ सर्च एप्स में हम यहाँ सर्च करेंगे पावली कनेक्ट वेबबुक्स, PABBLY
Pabbly Connect Webhooks। और Pabbly Connect Webhook सर्च करते ही यहाँ पे हम देख सकते हैं Pabbly Connect Webhook ये एक एड ऑन। और जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं Pabbly Connect Webhook ये एड ऑन मैंने अपनी गूगल शीट्स में यहाँ पे इंस्टॉल कर रखा है। तो आप यहाँ से इस एड ऑन को अपनी गूगल शीट्स में इंस्टॉल कर ले एंड देन Pabbly Connect Webhook इस एड ऑन को इंस्टॉल करने के बाद एक बार अपनी गूगल शीट्स को रिफ्रेश जरूर करें। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है। तो अपनी गूगल शीट्स को रिफ्रेश करने के बाद एक बार हम फिर आएंगे एक्सटेंशंस पे और यहाँ हम देखेंगे कि Pabbly Connect Webhooks ये ऑप्शन अब हमें यहाँ दिखाई देगा। तो हम जाएंगे Pabbly Connect Webhooks पे और यहाँ क्लिक करेंगे इनिशियल सेटअप पे। इनिशियल सेटअप पे क्लिक करते ही यहाँ पे ओपन हो चुका है हमारे पास एक डायलॉग बॉक्स और ये डायलॉग बॉक्स में ये हमसे दो चीज़ें पूछ रहा है। पहला है वेबबुक URL, दूसरा ट्रिगर कॉलम। तो वेबबुक URL में हम उस सेम वेबबुक URL को एंटर करेंगे जो हमें Pabbly Connect ने दिया था। तो Pabbly Connect से इस वेबबुक URL को हम करेंगे कॉपी और अपनी गूगल शीट में यहाँ इस वेबबुक URL की फील्ड पे करेंगे इसे पेस्ट। इसके बाद ये हमसे पूछ रहा है ट्रिगर कॉलम। तो अब आप मुझसे पूछेंगे कि ये ट्रिगर कॉलम क्या है। सो यहाँ मैं आपको बता दूं कि जो हमारे गूगल शीट्स का आखिरी डेटा एंट्री कॉलम होता है वो होता है हमारा ट्रिगर कॉलम। तो जैसा कि आप एग्जांपल में बैकग्राउंड में देख सकते हैं कि मेरी इस गूगल शीट में मैंने 4 कॉलम्स क्रिएट कर रखे हैं और जो कॉलम डी है वो होगा मेरा ट्रिगर कॉलम, क्योंकि वो आखिरी डेटा एंट्री कॉलम है जिसमें मेरा डेटा एग्जिस्ट करता है। तो यहाँ पे ट्रिगर कॉलम में मैं सिलेक्ट करता हूँ कॉलम डी और क्लिक करता हूँ सबमिट पे। सबमिट पे क्लिक करने के बाद एक बार फिर से हम जाएंगे एक्सटेंशंस पे एंड देन वापस जाएंगे Pabbly Connect Webhooks पे और यहाँ पे क्लिक करेंगे सेंड ऑन इवेंट्स पे। तो सेंड ऑन इवेंट्स पे क्लिक करते ही हमने गूगल शीट्स को बताया है कि जब भी हमारे इस गूगल शीट में एक नई रो में डेटा ऐड हो हमारे ट्रिगर कॉलम तक यानी कि कॉलम डी तक, तो उस नई रो में ऐड हुआ डेटा को ऑटोमेटिकली वेबबुक URL के थ्रू Pabbly Connect को सेंड करें। सो यहाँ पे इस ऑटोमेशन को सेटअप करने की जो हमारी फर्स्ट स्टेप थी जो थी गूगल शीट्स और Pabbly Connect इन दोनों को वेबबुक URL के थ्रू कनेक्ट करने की, वो हमने सक्सेसफुली कंप्लीट कर ली है। इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं अपनी सेकंड स्टेप की तरफ, जिसमें अपनी गूगल शीट में हम एक टेस्ट यूजर का डेटा यहाँ पे ऐड करेंगे एक नई रो में एंड देन उस सेम डेटा को हम कलेक्ट करेंगे Pabbly Connect में। और यहाँ Pabbly Connect पे हम देख सकते हैं कि यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई दे रहा है वेटिंग फॉर वेबबुक रिस्पॉन्स, यानी कि Pabbly Connect इस वेबबुक URL के थ्रू कुछ डेटा कुछ रिस्पॉन्स रिसीव करने के लिए वेट कर रहा है। तो हम आते गूगल शीट्स पे और यहाँ पे इस फर्स्ट रो में यानी कि जो हमारी रो 2 है यहाँ पे ऐड करता हूँ एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल मैं इस यूजर को नाम देता हूँ वरुण सिंह, फर्स्ट नेम लास्ट नेम ईमेल varun123@gmail.com, एक डमी ईमेल और एक डमी फोन नंबर। ओके तो यहाँ पे अपनी गूगल शीट में अभी अभी मैंने एक रो में एक टेस्ट यूजर की डिटेल्स एंटर की है। इस यूजर का नाम है वरुण सिंह एंड एंटर किया इस यूजर का एक ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। तो चलिए दोस्तों अब हम चलते हैं वापस Pabbly Connect पे और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या Pabbly Connect ने इस नई रो में ऐड हो रहे जो डेटा है जो यूजर की डिटेल्स है इसे वहाँ पे कलेक्ट किया है, कैप्चर किया है या नहीं। तो यहाँ हम आते हैं Pabbly Connect पे और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं कि रिस्पॉन्स रिसीव में हमें यहाँ पे उस सेम यूजर की सेम डिटेल्स का रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है जो अभी अभी हमने जिस यूजर की डिटेल्स अपनी गूगल शीट में एज अ न्यू रो ऐड किया था। तो यहाँ पे हमारे पास है सेम नेम वरुण सिंह, सेम ईमेल एड्रेस और सेम फोन नंबर। यानी कि दोस्तों इस पूरे ऑटोमेशन को सेटअप करने का जो हमारा दूसरा स्टेप था उससे भी हमने बहुत ही इजीली बहुत ही सिंपली कंप्लीट कर लिया है। तो चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं अपनी थर्ड और फाइनल स्टेप की तरफ, जो है सेंड द सेम डाटा टू इन्फ्यूजनसॉफ्ट कीप टू ऐड न्यू कॉन्टैक्ट। तो जो डेटा भी गूगल शीट से Pabbly Connect में हमने कलेक्ट किया है अब उस सेम डेटा को हम सेंड करेंगे कीप को यानी कि इन्फ्यूजनसॉफ्ट को, ताकि हम अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट में एक नया कॉन्टैक्ट गूगल शीट्स में एंटर किए गए डेटा के बेसिस पे क्रिएट कर सके, ऐड कर सके। तो चलिए हम वापस चलते हैं Pabbly Connect पे। ओके तो Pabbly Connect पे आने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे यहाँ एक्शन विंडो पे और यहाँ एक्शन विंडो में चूज एप्स में सर्च करेंगे आज का हमारा दूसरा एप्लीकेशन जो है इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप। देन ये हमसे पूछ रहा है एक्शन इवेंट। तो यहाँ एक्शन इवेंट में हमें यहाँ कई सारे एक्शन इवेंट्स के ऑप्शन दिखाई देते हैं और इन सभी में से हम एक्शन इवेंट सेलेक्ट करेंगे create/update कॉन्टैक्ट और क्लिक करेंगे कनेक्ट पे। कनेक्ट पे क्लिक करते ही Pabbly Connect हमसे कह रहा है अपना इन्फ्यूजनसॉफ्ट अकाउंट कनेक्ट करने के लिए। सो यहाँ हम सिलेक्ट करेंगे ऐड न्यू कनेक्शन एंड देन क्लिक करेंगे कनेक्ट विद इन्फ्यूजनसॉफ्ट पे।
तो क्योंकि दोस्तों मैंने अपने ब्राउज़र में अपने कीप अकाउंट पे ऑलरेडी लॉगिन कर रखा है, इसलिए पावली कनेक्ट ने ऑटोमेटिकली उस सिम अकाउंट को यहाँ पे डिटेक्ट कर लिया है। तो हमें सिर्फ यहाँ क्लिक करना है अलाउ पे ही, एंड दैट्स इट। अलाउ पे क्लिक करते ही हमने सक्सेसफुली अपना कीप अकाउंट पावली कनेक्ट के साथ कनेक्ट कर दिया है। इसके बाद हमें नीचे कुछ फील्ड दिखाई देती है, जिसमें से सबसे पहली फील्ड है ईमेल की। तो यहाँ पे जो कॉन्टैक्ट हम क्रिएट करना चाहते हैं, हम उस कॉन्टैक्ट का ईमेल मैप करेंगे। तो मैं यहाँ पे ईमेल रिसीव हुआ था गूगल शीट से मिला रेस्पॉन्सेस में, तो इन रेस्पॉन्सेस में से इस सेम ईमेल को, इस सेम डेटा को अब हम मैप करेंगे यहाँ पे इस ईमेल की फील्ड पे। हम सिंपली ईमेल के नीचे दिए गए इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में से जो गूगल शीट से हमें रेस्पॉन्सेस रिसीव हुए हैं उसमें से उस ईमेल को मैप कर देंगे। ईमेल मैप करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है हाउ टू चेक यू फॉर डुप्लीकेट्स, कि जो हमारा डेटा, जिस कॉन्टैक्ट का डेटा हम गूगल शीट में ऐड कर रहे हैं, ऐसा हो सकता है दोस्तों कि वो कॉन्टैक्ट हमारे कीप अकाउंट में ऑलरेडी एज अ कॉन्टैक्ट एडेड हो, ऑलरेडी वो पर्सन एज अ कॉन्टैक्ट एडेड हो। सो यहाँ पे इस चीज़ को चेक करने के लिए हमें ये पूछ रहा है कि हम इस चीज़ को कैसे चेक करें। तो यहाँ ड्रॉप डाउन में हमारे पास 3 ऑप्शन है, बाय ईमेल एंड नेम, एंड ईमेल एंड नेम एंड कंपनी, कि हम ईमेल से चेक करें, ईमेल एंड नेम से चेक करें, कि ईमेल नेम एंड कंपनी नेम से चेक करें। तो यहाँ पे हाउ टू चेक फॉर डुप्लीकेट्स में हम सिलेक्ट करेंगे ईमेल, की ईमेल से वो यूज़र ऑलरेडी अगर एज अ कॉन्टैक्ट हमारे कीप अकाउंट में रजिस्टर्ड है, एडेड है, तो हम उस यूज़र की जो डिटेल्स है उन्हें अपडेट कर देंगे। और अगर इस ईमेल एड्रेस का जो यूज़र है, जिसका डेटा हम गूगल शीट में डाल रहे हैं, वो यूज़र अगर हमारे कीप अकाउंट में ऑलरेडी एज अ कॉन्टैक्ट मौजूद ना हो, रजिस्टर्ड ना हो, तो उस नए यूज़र को हम एज अ कॉन्टैक्ट न्यू कॉन्टैक्ट क्रिएट कर लेंगे। सो यहाँ पे हाउ टू चेक फॉर डुप्लीकेट्स में ईमेल सेलेक्ट करने के बाद ये हमसे पूछ रहा है ऑप्ट इन, तो इसे हम सेलेक्ट करेंगे नो पे, एंड देन ऑप्ट इन रीजन जो है वो मैंडेटरी नहीं है, तो इसे हम छोड़ते हैं फिलहाल के लिए ब्लैंक। देन ये हमसे पूछ रहा है पोस्ट नेम, कि जो हम कॉन्टैक्ट क्रिएट करना चाहते हैं या अपडेट करना चाहते हैं गूगल शीट से अपने कीप अकाउंट में, उसका पोस्ट नेम क्या है। तो हम सिंपली पोस्ट नेम के नीचे दी गई इस फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन से जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, उन रिस्पॉन्सेज में से पोस्ट नेम को, हमारे कॉन्टैक्ट के पोस्ट नेम को मैप कर देंगे, सिलेक्ट कर लेंगे। सो यहाँ पे जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था, उस रिस्पॉन्स में से हमने पोस्ट नेम को यहाँ मैप कर दिया है। देन ये हमसे पूछ रहा है लास्ट नेम, तो गूगल शीट से जो हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था उसमें हमने लास्ट नेम का भी रिस्पॉन्स रिसीव किया था। सो यहाँ से हम मैप कर देंगे लास्ट नेम को। यहाँ पे हम सिंपली इस लास्ट नेम की फील्ड पे क्लिक करेंगे और नीचे ड्रॉप डाउन में जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है वहाँ से लास्ट नेम को मैप कर देंगे। देन जब हमसे पूछा जॉब टाइटल, तो ये जो फील्ड है ये मैंडेटरी नहीं है, कंपनी भी मैंडेटरी नहीं है। एंड देन यहाँ पे हम देखेंगे कि बिलिंग एड्रेस और शिपिंग एड्रेस से रिलेटेड कुछ फील्ड्स यहाँ पे हमें दिखाई दे रही है। तो ये सारी जो फील्ड्स है ये मैंडेटरी नहीं है, तो फिलहाल के लिए मैं इन फील्ड्स को इग्नोर करता हूँ, इन्हें ब्लैंक छोड़ता हूँ, स्क्रॉल करके नीचे आता हूँ और यहाँ पे हमें एक ऑप्शन दिखाई देगा, एक फील्ड दिखाई देगी फ़ोन नंबर की, फ़ोन 1 की। तो हम क्लिक करेंगे इस फ़ोन नंबर की फील्ड पे और जो गूगल शीट से हमें रिस्पॉन्स रिसीव हुआ था वहाँ से हमारे जो कॉन्टैक्ट है, जिस न्यू कॉन्टैक्ट है जिसका डेटा हमने गूगल शीट में ऐड किया है, उसके फ़ोन नंबर को यहाँ पे मैप कर देंगे, मोबाइल नंबर को मैप कर देंगे। एंड देन हम देखेंगे और भी कुछ फील्ड्स हमें यहाँ पे देख रही है, जैसे उसके सोशल मीडिया हैंडल्स, फेसबुक, लिंक्डइन, ट्विटर, इन सब के लिंक के, बर्थडे, एनिवर्सरी, इन सारी डिटेल्स के। तो अगर आप चाहे इन सारी डिटेल्स को ऐड करना चाहते हैं तो आप अपनी गूगल शीट में इन सभी डिटेल्स से रिलेटेड एक एक कॉलम क्रिएट कर सकते हैं। एंड देन उन कॉलम्स में अपने जो यूज़र है, जो जिन यूज़र्स की डिटेल्स को आप गूगल शीट में ऐड कर रहे हैं, जिन्हें आप कीप में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड करना चाहते हैं, उन यूज़र की डिटेल्स अपनी गूगल शीट के उस रूम में ऐड कर सकते हैं। तो आपको सेम डेटा, सेम रिस्पॉन्स आपको पावली कनेक्ट में यहाँ रिसीव हो जाएगा। एंड देन यहाँ पे रिसीव करने के बाद, गूगल शीट के रिस्पॉन्स को पावली कनेक्ट में रिसीव करने के बाद, आप उस सेम डेटा को अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से इन दी गई फील्ड्स में मैप कर सकते हैं। सो यहाँ पे फ़ोन 1 में अपने कॉन्टैक्ट का फ़ोन नंबर यहाँ पे मैप करने के बाद हम स्क्रॉल करके नीचे आएंगे और क्लिक करेंगे सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे। तो सेव एंड सेंड टेस्ट रिक्वेस्ट पे क्लिक करते ही हमें यहाँ पे एक रिस्पॉन्स रिसीव हुआ है, जिसमें हम देख सकते थे कि वरुण, वो सेम यूज़र की डिटेल्स, जिसका डिटेल्स हमने यहाँ पे गूगल शीट में एक न्यू रूम में जिस यूज़र की डिटेल्स एंटर की थी, हम उन्हें उस यूज़र को गूगल शीट में ऐड किए गए डेटा के बेसिस पे ऑटोमेटिकली उस यूज़र को हमारे कीप में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर दिया है। तो ये रिस्पॉन्स में हम यहाँ देख सकते हैं कि हमारे पास है उस सेम यूज़र की डिटेल्स। एंड देन ये हमें बता रहा है कि ये जो यूज़र है वरुण, इसे हमने अपने कीप में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड कर लिया है। तो चलिए दोस्तों, अब हम डायरेक्टली चलते हैं अपने कीप अकाउंट पे, अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट के अकाउंट पे, और वहाँ चल के देखते हैं कि क्या वहाँ पे वरुण नाम का जो यूज़र है ये एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हुआ है या नहीं। तो हम आते हैं अपने कीप अकाउंट पे, जाते हैं कॉन्टैक्ट्स पे,
और जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, वरुण सिंह वो सेम कॉन्टैक्ट जिसके सेम यूजर जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड की थी, ऑटोमेटिकली हमारे कीप में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है। तो यहाँ पे हमारे पास है वो सेम नेम वरुण सिंह, सेम ईमेल एड्रेस और साथ ही साथ सेम फोन नंबर, वो सेम डिटेल्स दोस्तों जो अभी अभी हमने अपने गूगल शीट में ऐड की थी। यानी कि हमने देखा कि इस पूरी वीडियो में ये जो हमने ऑटोमेशन सेटअप किया है ये सक्सेसफुली काम कर रहा है। तो चलिए क्यों ना अब हम इस ऑटोमेशन को एक बार फिर से टेस्ट करें। मैं अपने गूगल शीट में यहाँ पे ऐड करता हूँ एक और यूजर की डिटेल्स एंड देन फिर देखते हैं कि क्या वो यूजर भी हमारे कीप में गूगल शीट में डेटा ऐड करते ही हमारे कीप में उस सेम डिटेल्स के बेसिस पे वो यूजर एज अ कॉन्टैक्ट ऐड होता है या नहीं। सो यहाँ हम एंटर करते हैं एक यूजर की डिटेल्स। फॉर एग्जाम्पल इस यूजर का नाम है आकिब खान, आकिब 1234@gmail.com एंड देन इस यूजर का फोन नंबर। ओके, तो अभी अभी हमारे गूगल शीट में हमने एंटर किए एक और यूजर की डिटेल्स जिसका नाम है आकिब खान और एंटर किया इस यूजर का ईमेल एड्रेस और फोन नंबर। तो यहाँ पे दोस्तों चलिए अब हम वापस चलते हैं अपने कीब अकाउंट पे, अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट अकाउंट पे, और वहां चल के देखते हैं कि क्या आकिब खान इस नाम का कोई कॉन्टैक्ट वहां पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में हमारे गूगल शीट में डेटा ऐड करते ही क्रिएट होता है, ऐड होता है या नहीं। तो हम आते हैं अपने कीप अकाउंट पे, यहाँ पे करते हैं हमारे इस कॉन्टैक्ट्स के पेज को एक बार रिफ्रेश। और जी हाँ दोस्तों, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं आकिब खान वो सेम नेम, वो सेम कॉन्टैक्ट जिसकी यूजर जिसकी डिटेल्स अभी अभी हमने अपने गूगल शीट में एज अ न्यूरो ऐड की थी, ऑटोमेटिकली हमारे गूगल शीट में ऐड की गई डिटेल्स के बेसिस पे वो सेम कॉन्टैक्ट ऐड हो चुका है हमारे कीप अकाउंट पे। सो यहाँ पे हमारा नाम है पास है आकिब खान, वो सेम नेम, साथ ही साथ है वो सेम ईमेल एड्रेस जो हमने गूगल शीट में एंटर किया था एंड देन वो सेम फोन नंबर जो हमने गूगल शीट में एंटर किया था। यानी कि दोस्तों हमने इस ऑटोमेशन को टेस्ट करके भी देख लिया एकदम रियल टाइम में कि जो पूरा ऑटोमेशन है ये परफेक्टली काम कर रहा है, जिसकी हेल्प से हम अपने गूगल शीट में एक नई रो में एक नई यूजर की डिटेल्स ऐड कर सकते हैं एंड देन उन डिटेल्स के बेसिस पे ऑटोमेटिकली एकदम रियल टाइम में वो यूजर हमारे कीप अकाउंट में एज अ कॉन्टैक्ट ऐड हो जाएगा। तो चलिए दोस्तों इस ऑटोमेशन को हमने सेटअप तो कर लिया और इसे टेस्ट भी करके देख लिया। तो अब हम वापस आते हैं एक बार पैबली कनेक्ट में और यहाँ पे एक बार ब्रीफ में समझते हैं कि हमने पूरा ऑटोमेशन, एकदम सिंपल सा ऑटोमेशन जो हमने सेटअप किया है ये कैसे किया है। तो सबसे पहले हम आए पैबली कनेक्ट में और वहां से मिले एक वेबबुक यूआरएल की हेल्प से हमने गूगल शीट्स और पैबली कनेक्ट इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। उसके बाद हम गए अपनी गूगल शीट पे और वहां जाके हमारी रो में एक टेस्ट यूजर, एक डमी यूजर की डिटेल्स एंटर की ताकि हम गूगल शीट्स में एंटर कर रहे जो डेटा है उसका रिस्पॉन्स को, उस डेटा को पैबली कनेक्ट में कलेक्ट कर सकें। उसके बाद जो डेटा हमने पैबली कनेक्ट में कलेक्ट किया है उस सेम डेटा को हमने सेंड किया इन्फ्यूजनसॉफ्ट बाय कीप को, ताकि हम अपने इन्फ्यूजनसॉफ्ट में कीप में एक नया कॉन्टैक्ट क्रिएट कर सकते हैं या फिर एक नया कॉन्टैक्ट अपडेट कर सके हमारे गूगल शीट्स में एंटर किए गए डेटा के बेसिस पे। तो सिर्फ यही एप्लीकेशंस नहीं दोस्तों, पैबली कनेक्ट की हेल्प से आप मल्टीपल एप्लीकेशंस को एक दूसरे के साथ इंटीग्रेट कर सकते हैं और अपने बिजनेस को ऑटोमेट कर सकते हैं। और हाँ, एक और जरूरी बात, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको एक लिंक मिलेगी जिस पे क्लिक करके आप इस सेम वर्कफ्लो को अपने पैबली कनेक्ट अकाउंट पे क्लोन कर सकते हैं और इस वर्कफ्लो को फ्री में यूज कर सकते हैं। किसी भी तरीके के हेल्प या फीडबैक के लिए आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं admin@pably.com पर या अपनी क्वेरीज पूछ सकते हैं इस लिंक पर। अगर आज का ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हाँ, ऐसी कुछ ऑटोमेशन और इंटीग्रेशन से रिलेटेड ऑसम वीडियोस के लिए पैबली हिंदी को सब्सक्राइब करें। तो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही दोस्तों, थैंक यू।